तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं नेम्ड आर्गुमेंट की। तो नेम्ड आर्गुमेंट्स का क्या मतलब होता है? तो आर्गुमेंट मतलब होता है जब हम कोई मेथड कॉल करते हैं तो उसके अंदर वैल्यूज़ यानी आर्गुमेंट को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेम्ड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी कोई वैल्यू भेजेंगे, जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या है, जॉन है, लियाम है और लियाम, ठीक। तो इनको आप की और वैल्यू के पेयर में भेजेंगे। तो की मतलब होता है ये नेम और ये होता है वैल्यू, ठीक है। तो ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई। तो की और वैल्यू के पेयर में आप अपना आर्गुमेंट यानी वैल्यू भेजते हैं। अब ऐसा करते क्यों है? इसके करने के पीछे कारण ये है कि इससे हम पोजीशन बदल सकते हैं। जैसे देखिए ये जॉन कहाँ पर है, पहले स्थान पर है। अगर इस मेथड को कॉल किया जा रहा है तो ये पहले स्थान पर है जॉन, ठीक है। तो पहले स्थान वाला कहाँ पर जाता है? इस वेरिएबल में जाता है, ठीक, इस पैरामीटर में जाता है ये वाली वैल्यू। लेकिन अगर हम यहाँ पर की दे दिए हैं यानी नेम दे दिए हैं, ये बताने के लिए कि ये जो जाएगा ये child3 नाम के पैरामीटर में यानी वेरिएबल में ही जाएगा। और यहाँ पे देखिए child3 कहाँ पर, एकदम लास्ट में। तो ये चीज़ होती है कि आप अगर यहाँ पर नेम दे देते हैं और नेम यानी की दे देते हैं तो की के हिसाब से ये वैल्यू उसी पैरामीटर में जाती है, चाहे इसकी पोजीशन child3 यहाँ पे लिखा हो, चाहे यहाँ पे लिखा हो या फिर यहाँ पे लिखा हो, ठीक। तो इससे जो है करेक्ट जो वेरिएबल होता है यहाँ पर, जो रिसीवर होता है यानी कि जो पैरामीटर है, उसी में ये वैल्यू जाएगी। अब जॉन child3, ठीक है। तो child3 में इसको जाना है तो child3 यहाँ पे कहाँ लिखा है? यहाँ पे तीसरे स्थान पे लिखा है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरे स्थान पे लिखा है, ठीक। लेकिन जॉन यहाँ पे पहले स्थान पे लिखा हुआ है। तो पहले स्थान तीसरे स्थान इसका कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर आपने जो की दे दिया है ना, तो इसी की वाले नेम में यानी कि इस पैरामीटर में यहाँ पर ये वैल्यू जाएगी। तो आप पोजीशन बदल दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं। इसकी पोजीशन बदल दीजिए, अभी पहले स्थान पर है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, ठीक, तीसरे स्थान पे यहाँ पे कहीं कर दीजिए, तब भी ये जो है इसी में जाएगी ये वाली वैल्यू। सेम चीज़ इनके लिए भी है। अब ये child2 यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ये मेथड कॉलिंग हो रही है तो मेथड में ये जो है कहाँ पे है? तीसरे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पे है, ठीक है। लेकिन ये इसमें थोड़ी जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा? अपने इस नेम वाले पैरामीटर में, ठीक है। ये नेम वाला पैरामीटर कहाँ पर है? इस जगह पर दूसरे स्थान पे आता है, ठीक। तो इसमें ही जाएगा ये वैल्यू, इस वेरिएबल में, ठीक। तो यही चीज़ नेम्ड पैरामीटर काम करता है। इससे हम कहीं भी जो है किसी तरीके से इसकी पोजीशन कहीं भी रख सकते हैं। बस आपका ये वही होना चाहिए जो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक नेम होना चाहिए। तो की और वैल्यू के रूप में भेजने का यही प्रॉफिट हो जाता है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें तो वही चीज़ है जो मैंने बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम क्लास है, इसमें आपका ये स्टैटिक ये मेथड है हमारा, ठीक है। स्टैटिक टाइप का इसकी बॉडी इतना है, मतलब ये बॉडी है इसकी। और सेकेंड जो मेथड है वो मेन है, जिसमें हमारा ये मेथड है इसको कॉल किया गया, ठीक। तो यहाँ पर इस मेन मेथड की बॉडी कहाँ है? यहाँ से आता है, ठीक, इतनी। तो इसको कॉल किया गया है इस मेन मेथड के अंदर, इस मेथड को कॉल किया गया है, इस मेथड को, ठीक। तो यहाँ पे की और वैल्यू के रूप में हम पेयर में यहाँ से पैरामीटर भेजते हैं। ये पैरामीटर नहीं, आर्गूमेंट भेजते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ इसको कम्प्लीटली बोलेंगे आर्गूमेंट एक हिसाब से, ठीक है। तो की और वैल्यू के रूप में हम आर्गूमेंट भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये जॉन की वैल्यू इससे संबंधित इस की से, तो इसी नेम की पैरामीटर में यानी कि इसमें जाके ये वाली सेव होगी, ठीक, ना कि पहले स्थान वाले को, ठीक। तो स्थान से कोई मतलब नहीं रह जाता जब हम नेम्ड आर्गूमेंट की बात करते हैं, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं मेथड ओवरलोडिंग की। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि इसमें मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। जैसे कि आपका ये मेथड है, ये है, ठीक है, सबका नेम सेम रहेगा। मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं लेकिन नेम सेम है। तो मेथड ओवरलोडिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपका मेथड का नेम, ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं लेकिन सबका नाम सेम होता है। तो जब हम कॉलिंग करते हैं, ठीक है, चाहे किसको कॉल करेंगे, तो ये पता करने के लिए कि आखिर हम किस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ये चीज़ डिफाइन होती है इसके, ये जो है पैरामीटर, यानी कि हमारा जो आर्गुमेंट होता है उसके हिसाब से डिफाइन होता है कि आखिर हम किसको कॉल करने जा रहे हैं, ठीक। मेथड ओवरलोडिंग कब होती है? देखिए,
मेथड ओवरलोडिंग का मतलब सेम नेम होता है। देखिए ये देखिए सेम नेम है, ये भी सेम नेम है, ठीक, ये दोनों सेम नेम है। तो अब यहाँ से जब कॉल किया जा रहा है तो कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस वाले मेथड में जाएगा या फिर इस वाले मेथड में जाएगा, ये चीज़ डिफाइन होती है इसके जो आर्गूमेंट है उसके हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पर आर्गूमेंट क्या है, 8 और 5 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डिफाइन होगा कि आखिर कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि इसके पास जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इंटीजर टाइप का है और इसका टाइप भी यहाँ पर इंटीजर है, यानी कि ये मेथड उस आर्गूमेंट को उस मेथड के बॉडी में जाएगा जिसके जो वैल्यूज़ हैं, ये आपके जो आर्गूमेंट है वो इंटीजर टाइप के हो। तो कौन सा इंटीजर टाइप का है, ये वाला, ठीक। इंटीजर टाइप यहाँ पर है, यानी कि इस वाले मेथड में कंट्रोल जंप करेगा जब पहली बार यहाँ से इसको कॉल किया जाएगा, ठीक। ये वाली लाइन पढ़ते ही कंट्रोल हमारा इस वाले मेथड में जाएगा, यानी इसकी बॉडी में जाएगा और यहाँ पर एग्जीक्यूशन होगा, ना कि इसमें, क्योंकि इसका जो है जो पैरामीटर का टाइप है, वैल्यू टाइप है, वो अलग है। ये डबल है ना, और यहाँ तो इंटीजर है, इसलिए इसमें नहीं जाएगा। और इसी तरीके से जब सेकेंड में जब कंट्रोल आएगा, ठीक, तो यहाँ पर ये मेथड इसको पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉलिंग हो रही है, तो अब किस बॉडी में जाएगा, इसमें जाएगा, किस में जाएगा, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, क्या देखिए यहाँ पे डबल टाइप का है, ठीक है, यहाँ भी देखिए डबल है। तो इसका मतलब मेथड इस इंटीजर वाले मेथड में नहीं जाएगा, ठीक। जो इंटीजर टाइप के जो पैरामीटर है उसमें नहीं जाएगा, बल्कि इसमें जाएगा जहाँ पर जो पैरामीटर टाइप है वो किस टाइप का, डबल टाइप का, ठीक। यहाँ भी डबल है तो यहाँ भी डबल है। तो पैरामीटर के हिसाब से डिसाइड करता है ये कि किस मेथड बॉडी में मुझे जाना है। तो कंट्रोल ऐसे ही काम करता है। तो ये वाला मेथड कॉलिंग हो रही तो ये किस कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, इस मेथड में जाएगा, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेगा।